नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नूरुद्दीन। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की उस योजना के बारे में जिसके तहत देश की संपत्तियों को एक एक करके बेचा जा रहा है। मोदी सरकार ने सरकारी संपत्तियों को बेचकर यानी प्राइवेट हाथों में देकर उससे 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात बजट पेश करने के दौरान ही कही थी। उन्होंने कहा था कि जो भी सरकार की संपत्तियां हैं उसको बेच करके उसका मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा और इससे सरकार पैसा जुटाएगी, जिसका जो ऐसे सो कॉल्ड डेवलपमेंट में इसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे ये पता चला है कि 8 मिनिस्ट्री हैं, उसमें रेल मिनिस्ट्री है, उसमें परिवहन मिनिस्ट्री है, उसमें शिपिंग मिनिस्ट्री है, एविएशन मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। इन सभी ने एक लिस्ट तैयार किया है जिसके तहत ये तय किया गया है कि किस किस चीज़ों को सरकार प्राइवेट हाथों में देना है और उससे जो ऐसे पैसे जुटाने हैं। शॉर्टलिस्ट की गई जो भी कंपनियां हैं वो 8 मंत्रालय के अधीन आती है। इसमें रेलवे मिनिस्ट्री ने 150 ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में देने की योजना बनाई है। इसके अलावा 50 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम भी प्राइवेट हाथों में ही दिया जाएगा। इसका मैनेजमेंट भी प्राइवेट हाथों में ही दिया जाएगा, यानी इससे सरकार 90,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। हालांकि जो रेल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि सरकार रेलवे को कभी भी जो है इसे प्राइवेटाइज नहीं करेगी। ये सरकार की संपत्ति है और ये देश की संपत्ति है, ये लोगों की संपत्ति है। इसको जो है इसे कभी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, ये हमेशा सरकार की ही संपत्ति रहेगी। सुनिए उन्होंने लोकसभा में क्या कहा था। आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है, रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले, ट्रक चले, सब चलेंगे, उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चलें, और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक का भी निजीकरण कर रही है। आईडीबीआई बैंक को पहले ही निजी हाथों में दिया जा चुका है। इसको लेकर के 2 दिनों तक बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल किया। 15 और 16 मार्च को बैंक का कामकाज ठप रहा। हालांकि इसको लेकर के जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्यसभा में पूछा कि किस नियम के तहत सरकार इन पब्लिक सेक्टर बैंक को निजी हाथों में दे रही है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। My question to the Honorable Finance Minister is, there's a huge anger against the decision of the Government of India to allow the 2 PSBs to be privatized. May I know from the Honorable Minister, under what policy and under what parameters fixed by the Government of India you are allowing the 2 PSBs to be privatized? Thank you. Thank you. Well, I don't think this relates to the question at all, sir. Right. It doesn't. Right. Right. Thank you. Please. 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 Yes. Please. जिन मंत्रालयों ने संपत्तियों को शॉर्टलिस्ट किया है उसमें परिवहन मंत्रालय भी शामिल है। मंत्रालय ने अलग अलग माध्यमों से सड़क निर्माण की योजना बनाई है। इसमें है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और टोल ऑपरेट ट्रांसफर के माध्यम से 7,200 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा और इससे 30,000 करोड़ रुपए सरकार जुटाएगी। इससे 30,000 करोड़ रुपए का सरकार को मुनाफा होगा। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ट्रांसमिशन संपत्ति को सरकार बेच देगी। इससे सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में जुटाने की योजना बनाई है। हालांकि ये 2024 तक की योजना है, तब तक सरकार ने इसकी ट्रांसमिशन संपत्तियों को बेचकर 27,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है, इसका लक्ष्य रखा है। इसके अलावा टेलीकॉम मंत्रालय ने बीएसएनएल, एमटीएनएल और भारतनेट की संपत्तियों को बेचकर 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है।
स्पोर्ट्स मंत्रालय ने स्पोर्ट्स स्टेडियम को प्राइवेट हाथों में देने की योजना बनाई है। इससे सरकार 20,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। मंत्रालय का ये कहना है कि जो भी स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाना चाहिए, इसका मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में दे दिया जाना चाहिए। जो कहा यह भी जा रहा है कि जो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम है उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है या उसको प्राइवेटाइज करने की योजना बनाई जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो 13 एयरपोर्ट्स हैं उसका जो है इसे प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु, ये जो 4 एयरपोर्ट्स हैं, इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो भी स्टेक बची हुई है उसको जो है इसे पूरी तौर पे सरकार बेचना चाहती है। सरकार ने बेचने की योजना बनाई है। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2021 से 24 की अवधि में जिस भी सरकारी संपत्तियों का मोनेटाइजेशन करना है या जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए एक लिस्ट तैयार किया है। ये लिस्ट तैयार करने से पहले नीति आयोग के अधिकारियों ने मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की थी। उसके बाद नीति आयोग के अधिकारियों ने एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहा था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी बात को बजट पेश करने के दौरान ये बातें बताई और कहा कि जो भी सरकार की संपत्ति है जिससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, सरकार ये भी कह रही है कि इससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, सरकार इसको जो इसे मैनेज नहीं कर पा रही है, इसके लिए जो इसे प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।